बेटा ये जो तस्वीर है ये हमारे गद्दावर एक नेता हैं जो सदैव चिंतित रहते हैं, सोच में रहते हैं जनता के कल्याण का और एक सशक्त भारत के उदय का। ये हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह। अमित शाह अभी कल एक किताब का विमोचन कर रहे थे, यानी किताब को पब्लिक के लिए समर्पित कर रहे थे। तो जब कोई बुक को इनॉग्रेट करना है तो उस पर कवर होता है, बुक का अनावरण किया, कवर हटाया और जनता को कहा कि अब ये अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं खरीद कर। तो इसको कहते हैं विमोचन करना। एक पुस्तक का विमोचन हुआ और ये पुस्तक कि राइटर कौन है यह जानना है। ध्यान देंगे, हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, नाम है सचिव सान्याल। उनकी पुस्तक है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज का विमोचन हमारे अमित शाह ने किया और यह किताब आपको पूछेगा कि राइटर कौन है। ध्यान देंगे, इसी बहाने इन्होंने एक बात कही, चूंकि इनका भी टाइटल है सान्याल, और यह बात लेकर चले गए कहां? आजादी की लड़ाई में। हम और आप सब जानते हैं कि 1924 में कानपुर में हमारे क्रांतिकारी नेता, ठीक है, सचिंद्र सान्याल ने एक संगठन कायम किया। उस संगठन का नाम क्या था? हिप्रेस, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब जुड़े और हमने अंजाम दिया। आप भी जानते हैं क्या अंजाम दिया? काकोरी ट्रेन डकैती 1925, कुछ 16 जुलाई ऐसे कुछ जुलाई, ठीक है। और फिर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चला, कुछ को फांसी हुई, अशफाकुल्ला खान को और भी लोगों को, रोशन सिंह को। फिर उस पर प्रतिबंध लगा और वो नया संगठन रिनोवेट हो गया और हमने अब नया नाम दे दिया उसका। कब? तो अब हमारे चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में 1928 में जो संगठन किया, एक्चुअली वो पुनर्गठन था, रीऑर्गेनाइज था। किसका? इंडियन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन का, और नया नाम था हिस्प्रेस, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, जो अंजाम देगा क्या? सैंडर्स की हत्या करेंगे और केंद्र की धारा सभा में बॉम्ब फेंकेंगे। चलिए, सचिंद्रनाथ सान्याल ही फाउंडर थे और ये सारी गतिविधियां क्रांतिकारी थी। और ये हैं संजीव सान्याल जो रिवॉल्यूशनरीज नाम की किताब लिखी, यानी क्रांतिकारी। तो ये क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी गई किताब है और इसलिए इन्होंने ये प्रसंग छेड़ा। हमारे सचिंद्रनाथ सान्याल क्या थे मालूम है? ही वॉज द फर्स्ट मैन हु गिवन द थ्योरी ऑफ वोटिंग राइट। कांग्रेस से भी पहले वोटिंग राइट की बात इन्होंने की, संविधान की बात इन्होंने की। आइए जरा देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, गणतंत्र बनाने की बात की, बने भारत एक रिपब्लिक हो, पूर्ण स्वराज हो, ये चीजें। जबकि हम देखते हैं बाद में 29 में लाहौर अधिवेशन में ये लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, 1923 में ही भारत का गणतंत्र बनाने का लक्ष्य रख दिया था। किसने? सचिंद्र सान्याल ने, ठीक है। और समान मताधिकार की बात भी इन्होंने ही सबसे पहले की, इक्वल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। तो दैट इज द वे। पर इनका नाम कहीं जिक्र नहीं आता, 4 लाइन लिखी जाती है, बात खत्म। इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। ओके।